हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं के बारे में हम स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम सॉल्व करके देखेंगे। हम इसको 3-4 पार्ट में स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं, इक्विवेलेंट टू रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, अगर रेशनल नंबर बराबर कैसे हैं, या इसी से संबंधित जो तुल्य रेशनल नंबर हैं, है ना, तो वो किस तरीके से एक रेशनल नंबर जो है दूसरे रेशनल नंबर के बराबर होते हैं, वो हम तमाम चीज़ें आज के ये क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर समझने के पहले मैं आपको इसके पीछे वाला ऑलरेडी बता रखा है। जैसे नेचुरल नंबर, या मान लीजिए एक लाइन है, देखिए एक लाइन है तो यहाँ से मैं राइट साइड में जाता हूँ तो ही है, ये जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और पूरा इन्फिनिटी तक चले जाइए यहाँ से। ये सब क्या है कहलाते हैं, ये नेचुरल नंबर कहलाते हैं। बस जस्ट आप लोगों को एक मतलब याद दिलाना चाहता हूँ पिछले लेसन को कि रेशनल नंबर को समझने के पहले थोड़ा सा क्या होता है। तो एक से लेकर के पूरा, एक से नीचे पीछे नहीं आना है, एक से हमने आगे बढ़ना है इस साइड में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बिल्कुल इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये सब कहलाता है क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको आप प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं, या जिनको आप गिनती की भी संख्या बोल सकते हैं। एक से लेकर के, एक से पीछे नहीं आना है, एक से आगे हमने बढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 एंड इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है, जिसको आप प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर इसी में अगर आप जीरो को भी शामिल कर लें, यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ से अगर हम शुरू करें यहाँ से, तो ये हो जाता है हमारा 0 से पूरा इन्फिनिटी तक, लास्ट पूरा उधर, ये हो जाता है फिर होल नंबर्स, मतलब इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या या पूर्ण संख्याएं। 0 से लेकर के 1 होने से तो पूर्ण संख्या होगा, ये 1 से ज़्यादा तो पूर्ण संख्याएं हो जाएगा, ये है ना, ये भी नंबर्स, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, इसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर लें तो क्या हो जाता है, ये हमारे होल नंबर हो जाते हैं, पूर्ण संख्या हो जाते हैं। अब अगर हम 0 से भी और पीछे जाएं, ठीक है ना, 0 से और पीछे जाएं इधर, ठीक है, जैसे -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। तो ये सब, अगर ये सब को हम मिला लें पूरा, एक से लेकर पूरा कंप्लीट जो नेचुरल नंबर है, उसके बाद ये होल नंबर है, और कंप्लीट जो -1 -2 -3, इसको क्या बोलते हैं हम, अगर ये सब को हम ले लें तो ये हो जाता है पूरा आपका, ये कहला जाता है आपका इंटीजर्स, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। ध्यान दीजिए, दोबारा हम देख रहे हैं, नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 1 से शुरू होता है और 2 3 4 5 जाते हैं, मतलब नेचुरल नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 हो गया। अगर इसको हम 0 को शामिल कर लें तो ये 0 से लेकर पूरा लास्ट तक ये होल नंबर बन जाते हैं, पूर्ण संख्याएं। और 0 से पहले हम -1 -2 -3 को भी अगर हम इसमें शामिल कर लें तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं, जिसको आप पूर्ण संख्या बोलते हैं या पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो जाता है हमारा ये। अब इसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर। अभी देखिए, क्या ये जितने आप 1 2 3 4 0 या -1 -2 -3, इसको आप क्या P/Q के रूप में लिख सकते हो, क्या P/Q के रूप में लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। -3 को आप क्या कर सकते हो, -3/1 कर सकते हो। -2 को क्या कर सकते हो, -2/1। इससे ट्रेस करके 0 को भी 0/1 कर सकते हो, 1 को भी 1/1 कर सकते हो, 2/2, 2/1, 3/1, 4/1 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर बन जाता है। मतलब वह संख्याएं जिनको आप P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हो, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। शर्तें ये हैं, अभी इसको मिटा करके मैं बताता हूँ, ये सब नंबर, ठीक है,
ये सभी नंबर क्या है, आपके रेशनल नंबर हैं। बस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पी अपान क्यू के रूप में, लेकिन ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। वो कैसे मैं बताता हूं। इसका फिर डिफिनेशन आपने बता दिया है ना, द नंबर्स which can be expressed as P upon Q, ठीक है, where Q is not equal to 0 is called, ठीक है ना, रेशनल नंबर्स, ठीक। जहां पर P और Q क्या है, एक पूरा कहना चाहिए, एक पूर्णांक है, ये पूरा सब अपने आप में एक नंबर है, ठीक है। तो वो संख्याएं जिनको आप P अपान Q के रूप में लिख सकते हो, लेकिन जो Q है, ये जो P अपान Q है, ठीक है, Q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। ये एक बार हो सकता है 0, P जो है 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q जो है 0 इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या है, एक रेशनल नंबर कहलाते हैं। मतलब वो तमाम संख्याएं जो नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, होल नंबर है इंटीजर्स हैं, ठीक है, इंटीजर्स हैं, ये सब क्या है, एक रेशनल नंबर है। कोई भी आप नंबर ले लो, -3 है, -2 है, 1 है, 0 है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। क्योंकि हम इसको P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, ये P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इसको आप 1 अपान 0 कर दोगे तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे मैं बताया था ना, Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो है अभी जैसे ये क्या होता है, इसको हम अंश बोलते हैं हिंदी में, जैसे अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं। और Q को क्या बोलते हैं, मान लीजिए आप हर बोलते हैं हिंदी में, या डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर्स बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो Q जो है, ये P अपान Q में Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, P जो है, जो अंश है वो 0 हो सकता है, जो हर है वो 0 नहीं हो सकता। यही एक रेशनल नंबर है। तो आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। अब एक इसी में इंपॉर्टेंस आता है रेशनल नंबर में, इसी का हमारा एक मेन चीज आता है। आज का मेन जो हमारा है, तुल्य परिमेय संख्याएं, मतलब इसको बोलते हैं आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आज का मेन जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर या तुल्य परिमेय संख्याएं ही हम आज मेन जो है स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, जैसे कि दो यहाँ पर रेशनल नंबर है, मान लीजिए A अपान B और C अपान D है, मान लीजिए। और अगर ये दोनों बराबर हैं, बराबर कब होंगे, ये वैल्यू में बराबर है, ये दोनों A अपान B इज इक्वल टू C अपान D है, ये किस में बराबर होने चाहिए, वैल्यू में। वैल्यू मतलब इसका जो मान है वो बराबर होने चाहिए, इसका जो आकार है या रूप है कहना चाहिए, देखने में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 4 अपान 8 है इज इक्वल टू होगा, ये क्या है, एक इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, मतलब तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्यों हैं, देखने में नहीं लग रहा है आपको 4 अपान 8 इज इक्वल टू 12 अपान 24, लेकिन दोनों का जो वैल्यू है एक ही है। कैसे है बताता हूं। 4 अपान 24 को आप कटा सकते हो 3 से, ठीक है, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, आ गया 4 अपान 8। तो इसके वैल्यू और इसके वैल्यू बराबर आ गया। मतलब कोई भी दो जो है रेशनल नंबर, वो क्या है, तुल्य परिमेय संख्या या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तब कहलाएंगे जब वो उनका जो वैल्यू है आपस में बराबर हो जाएंगे। इधर देखिए 1 अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 2 होगा, ये दोनों क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। या
1/2 इज इक्वल टू 3/6। ये भी क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। क्यों, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, उसका वैल्यू बराबर आ गया। अगर इसको हम छोटे रूप में कर देते हैं, कटा देते हैं, तो उसका वैल्यू बराबर आ जाना चाहिए, तभी वो तुल्य परिमेय संख्या कहलाना चाहिए। या यहाँ पर ले लेते हैं 1/3 इज इक्वल टू 9/27। ये भी एक क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है। कटा दीजिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये क्या है, सब तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर क्या है और तुल्य परिमेय संख्या मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है। आज आप समझ गए होंगे। तो हम आगे चलिए, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। ये है, कुछ नंबर दिए हैं, 4/1, -3/7, -27, ठीक है, 24/0 और -3/5, ठीक है। इसमें बोला है कि रेशनल नंबर इसमें कौन कौन सा है। फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन गिवन द नंबर्स, ठीक है ना। इन जो नंबर दिए गए हैं, जो नीचे दिए गए नंबर में से आप रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं बताइए। आपको पता है परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, P/Q हो, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये क्या है, रेशनल नंबर होता है। अभी हमने डिफरेंशियल में पढ़ा था। तो P/Q के रूप में कौन सा है, ये है, ये एक रेशनल नंबर है, ये भी 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 P/Q के रूप में है, ये भी P/Q के रूप में है, लेकिन Q इसका क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 0 हो गया है, तो ये रेशनल नंबर आपके नहीं होंगे। तो यही है कि इसमें दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। Which of the following numbers are rational number, ये इसका मतलब, कहने का मतलब है। तो कौन कौन सा इसमें देख लीजिए, जिनको P/Q के रूप में आप लिख सकते हो, लेकिन Q इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। इनको शॉर्टकट के 24/0 आप NCERT की बुक आप देख सकते हैं, जो क्लास 7 का बुक है, उसमें पहला क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर है आपका 2.1, ठीक है। तो ये हमारा 24/0 इसका रेशनल नंबर नहीं, बाकी सब क्या है, रेशनल नंबर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, पूरा लिख देता हूं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब नीचे दी गई कुछ संख्याओं को आप परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर के रूप में लिखिए। आपको नंबर दिया है -38, ठीक है, और है 17, और है 0, -100 और 79। बस इसको P/Q के रूप में लिख दीजिए आप। P/Q के रूप में लिख दीजिए। आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर तो सब क्या है, अंश है, सब अंश हैं। ये इसका हर, जिसका हर कुछ नहीं है, आप 1 कर सकते हो हर। इसको हो सकता है -38/1, 17/1, 0/1, -100/1, 79/1। ये सब क्या है, आपके रेशनल नंबर बन गए P/Q के रूप में, जहाँ पर Q का वैल्यू 0 किसी में भी नहीं है, ठीक है। P का वैल्यू 0 हो सकता है, नीचे Q का वैल्यू मतलब अंश का जो वैल्यू है आपका 0 हो सकता है, हर का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। यही आपके रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके क्लास 7 की बुक से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, क्वेश्चन नंबर 3
मतलब कहने का मतलब है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के नीचे कुछ परिमेय संख्या दिया है, ठीक है, उसके तीन तीन तुल्य परिमेय संख्याएं लिखना है हमने, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तीन तीन। कोई भी यहाँ पर नंबर दिया है, नंबर क्या दिया है आपका, जैसे पहला दिया है आपको 1/5, 1/5 का आपने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, ठीक है, जिसको आप तुल्य परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है, तुल्य परिमेय संख्या आप बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कोई भी एक यहाँ पर एक नंबर दिया है 1/5, इसका 3 लिखना है। आप कोई भी क्या करना, a/b कोई भी एक रेशनल नंबर दिया है, इसको 3 क्या कितना भी आप 10 लिख सकते हो, तुल्य परिमेय संख्या है, बस इसको क्या करना, आप मल्टीप्लाई करते जाइए, x/x, ठीक है, या y/y या z/z, ये मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। ऊपर को आप जिस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे उसी चीज से आप नीचे को भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो अपने आप तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाते जाएंगे, चाहे x हो, y हो, z हो, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि आपके पास मान लीजिए 1/2 एक नंबर है, इसका क्या करना है, 3 जो है, 3 तुल्य परिमेय संख्या, इसको छोड़ करके 3 तुल्य परिमेय संख्या निकले हैं, तो क्या करना है, कोई बराबर नंबर से इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक बार क्या करना, एक बार आप 2/2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक बार आप क्या करना, 3/3 से कर दीजिए, एक बार 4/4 से कर दीजिए, बस ये इक्विवेलेंट हो जाएगा बराबर नंबर से, x/x, y/y, z/z, कोई भी एक नंबर से करते जाइए। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 और 3 2 6 हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 और 4 2 8। ये क्या है सब, ये तुल्य परिमेय संख्या है। कैसे, आपको बताया था ना मैं, तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होते हैं, जिनका वैल्यू एक बराबर होता है, दिखने में वो, इनका जो रूप है, इनका जो फेस है, एक जैसे नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका क्या है, वैल्यू इनका बराबर होता है। कैसे, आप कटा दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, आ गया 1/2, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ गया, 4 1 4, 4 2 8, 1/2 आ गया। मतलब अगर इनका आप 3 तुल्य परिमेय संख्या निकालना है, मतलब 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो कोई भी बराबर संख्या से आप 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/2, 3/3, कोई भी 5/5, 10/10, उस अपने आप इसका नंबर तुल्य परिमेय संख्याएं निकल जाएंगे। जैसे 1/5 का हम क्या करेंगे, 1/5 को क्या करना, एक बार आप मल्टीप्लाई कर देना, 2/2 से कर देना, एक बार 3/3 से कर देना, एक बार 5/5 से कर देना, बराबर, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। अगर इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बता रहा हूं मैं, है ना, एक बार या इसको आप ऐसे कर सकते हो, ऐसा नहीं करोगे तो इसको 3 मल्टीप्लाई, 3 तुल्य परिमेय संख्या निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 2/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/10, ठीक है। फिर 1/5 इंटू कुछ भी नंबर बराबर, आप 5/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस दोनों नंबर बराबर होना चाहिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/25 हो जाएगा। एक बार क्या हो जाएगा, 1/5 को किसी भी नंबर से 6/6 से कर दीजिए, 2/2 से कर दीजिए, 10/10 से कर दीजिए, 25/25 से आप इसको बराबर नंबरों से अंश और हर दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब तुल्य परिमेय संख्याएं निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 6/30। अभी ये क्या सब बराबर है कि नहीं, देखिए, देखने में ये सब क्या है, तीनों बराबर है। कैसे बराबर है, 2 1 2, 2 5 10, आ गया 1/5, 5 1 5, 5 5 25, 1/5 आ गया। इधर देखिए, 6 1 6, 6 5 30, 1/5 आ गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर 1/5 का कोई भी 3 इक्विवेलेंट
रेशनल नंबर लिखना है तो आप 2/2, 3/3, 4/4 इस तरीके से नंबर करके उसका मल्टीप्लाई ये आपका आ जाएगा, ये आपका नंबर आ जाएगा 2/10, 5/25, 6/30। ये सब क्या है? तुल्य एक तुल्य क्या है? तुल्य रेशनल नंबर है, तुल्य परिमेय संख्या है, मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। किसका? 1/5 के 1/5 के 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है? 2/10, 5/24, 6/30। ये इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर जो है एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हमारे क्या है? -3/4। दूसरा नंबर है हमारे -3/4। इसका जो है 3 जो है तुल्य इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना, तुल्य परिमेय संख्या निकालना। 3 वही है तो -3/4 में एक बार क्या करना? 2/2 का मल्टीप्लाई कर देना, एक बार क्या कर देना? 3/3 का कर देना, एक बार 4/4 का कर देना, आ जाएगा। आप लगातार करते जाइए। एक 1/1 का तो आप कर नहीं सकते, 1/1 का अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, है ना। एक बार 2/2 का कर दीजिए, एक बार 3/3, एक बार 4/4, तो इसको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर देखिए 2/2 करने से 3×2 = 6/8, 3 से करने से 3×3 = 9/12, 4 से करने से 4×3 = 12/16, 12/16। ये आपका -3/4 का 3 जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। 3 बोला है, 3 निकालिए करके क्वेश्चन में बोला है आपका निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के 3 तुल्य परिमेय संख्याएं निकालिए। 3 निकालना है हमने। राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फ्रॉम फॉलोइंग गिवन नंबर, जो नंबर दिए हैं 2 नंबर हो गए तो ये आपके आंसर हो जाएंगे 3 इक्विवेलेंट नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाना है। नेक्स्ट हमारा एक नंबर है, नेक्स्ट नंबर है हमारे -5/8। इसका 3 तुल्य परिमेय संख्या निकालना है। तो वही है जैसे मैंने बताया था, -5/8 इंटू कर देना है 2/2 का, एक बार कर देना है, एक बार -5/8 में क्या करना है? 3/3 का कर देना है, एक बार -5/8 में क्या करना है? 4/4 का मल्टीप्लाई कर देना है। आपको पता ही है इसको मल्टीप्लाई करने से अंश का गुणा, हर का गुणा बराबर क्या है? 5×2 = 10/16। इसका क्या हो जाएगा? 15/24। इसका क्या हो जाएगा? 20/32। ठीक है, अभी देखिए इसको जब आप कटाएंगे तो -5/8 ही होगा। इसको कटाएंगे तो 2 से कटेगा, 2×5 = 10, 2×8 = 16, आ गया इसके बराबर। इसको कटाएंगे तो ये 3 से कटेगा, 3×5 = 15 और 3×8 = 24, ये भी आ गया इसके बराबर। इसको जब कटाएंगे 4 से कटेगा, जिससे आप मल्टीप्लाई किए उसी से कटता है। 4×5 = 20 और 4×8 जो है 32, ये आ गया इसी के बराबर, है ना। तो ये जो नंबर है इसके, ये जो 3 नंबर हैं, ये -5/8 के 3 जो है तुल्य परिमेय संख्याएं, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं -5/8 के। ठीक है, ये -10/16, -15/24, -20/32, ये आप इसको आंसर लिखेंगे तो ये तीनों होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हम नेक्स्ट मुख्य रूप से हम ध्यान दे रहे हैं, हम क्या? तुल्य परिमेय संख्याएं, तुल्य परिमेय संख्याएं, जिसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलते हैं। अंडरलाइन किया हूं मैं। नेक्स्ट हमारा नंबर है, क्या है हमारा? -6/11 है। 6/11 है। क्या करना है? वही है 6/11 में एक बार 2/2 का, एक बार 3/3 का, एक बार 4/4 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से हम शुरू करेंगे।
तो ये क्या हो जाएगा 3, पहला 6/11 में क्या करेंगे, एक बार 2/2 का कर देंगे, एक बार 6/11 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आप 3/3 का कर देना, एक बार 6/11 में क्या करना, 4/4 का कर देना। तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12/22, ये हो जाएगा आपका 18/33, ये हो जाएगा आपका 24/44। ये आपके 3 तुल्य परिमेय संख्याएं, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं 6/11 के, 6/11 के, ठीक है, 6/11 के, 12/22, 18/33, 24/44। ये क्या है, 3 जो है तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होता है। एक और सवाल ले लेते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा आप लोगों को बात। कोई भी तुल्य परिमेय संख्याएं निकालने के लिए a/b कोई भी चीज है तो इसमें क्या करना है, एक बार 2/2 का कर देना, एक बार 3/3 का मल्टीप्लाई कर देना, एक बार 4/4 का कर देना। 3 पूछा है तो 4 बोला है तो 5/5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। इनका स्वरूप चेंज हो जाएगा देखने में, लेकिन वैल्यू वही रहेगा, वैल्यू वही रहेगा। ठीक है, तीनों का। तो नेक्स्ट एक और सवाल लेते हैं, इसमें 4/3 है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 4/3 के क्या करना है, तुल्य परिमेय संख्या लिखना है, कितना, 3 सभी के, इसका 3 बनाना है। तो क्या हो जाएगा इसका 3, वही है 4/3 में क्या करना है, एक बार 2/2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 4/3 में क्या करना, 3/3 का कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक बार 4/3 में क्या करना है, 4/4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो इधर आंसर है मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हैं। ठीक है, 4 2 8, 6 12 9 16 12, ये आपके क्या हो जाएंगे, तुल्य परिमेय संख्या हो जाएंगे किसका, 4/3 के। 4/3 के 3 जो है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपके हो जाएंगे। ये हमारे, आप समझ गए होंगे तुल्य परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं और किनको बोलते हैं। ठीक है ना। अभी नेक्स्ट हम सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर हमारे 4 है, इसमें लिखा है निम्नलिखित परिमेय संख्या को सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखो। ठीक है, लिख ही देता हूं मैं आपको, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं है ना, संख्याओं को सरलतम रूप में लिखो, सरलतम रूप में लिखो, है ना। सरलतम रूप में मतलब छोटे से छोटे रूप में, इसको कटा फिटा के जितना भी छोटा हो जाए। कुछ यहाँ पर रेशनल नंबर दिया है, उनको आपने छोटे रूप में लिखना है। मतलब सॉल्व द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इसका कहने का मतलब छोटे रूप में उसका लिखना है, जितना भी छोटे है, जिससे कोई आप अभी देखिए, जैसे सरलतम रूप किसको बोलते हैं, मान लीजिए 5/25 है, एक ये क्या है, परिमेय नंबर है। इसको सरलतम रूप कब होगा, जब इससे कोई आप एक को छोड़ करके कोई चीज आप इसमें से आप कॉमन नहीं निकाल सकते। इसमें से भी कॉमन निकल रहा है, कितना, इधर से भी ऊपर से 5 निकल जाएगा, इधर से भी 5 निकल जाएगा, 5/5 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1/5 बचेगा, इसमें से ये निकलेगा। तो कहने का मतलब है छोटे रूप में करना है, जो कोई कॉमन ना निकल सके। अभी कॉमन कैसे नहीं निकलेगा, 5/25 हम इसको सरलतम रूप करना, मैंने काटना पीटना है इसको। तो 5×5 5×5 पे क्या हो गया, 1/5 हो गया। अब इसमें से कोई भी कॉमन नहीं निकलेगा एक को छोड़ करके। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको, जो कुछ नंबर अभी मैं बता रहा हूँ उसको इतना छोटे रूप में लिखो कि उसमें से जो कॉमन है, एक को छोड़ करके कुछ भी कॉमन हमारे पास नहीं निकले। यहाँ पर अभी आपके पास एक ही कॉमन निकल सकता है, इसमें से भी एक कॉमन, इसमें से भी एक कॉमन। ठीक है, तो वो छोटे रूप में लिखना है, करने का मतलब कैसा भी क्वेश्चन से मैं बताता हूँ आपको। जैसे है आपका
25/40। इसका सरलता रूप क्या होगा, आप इसको जितना हो सकता है कटाते जाइए, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, अभी क्या हो गया 5/8। अब ये एक इवन नंबर हो गया, एक ओड नंबर हो गया, ये कटेगा नहीं। इसमें से कोई भी आप कॉमन बाहर नहीं निकाल सकते सिवाय एक को छोड़ करके। एक दोनों में से कॉमन निकल सकता है, मतलब जब तक आप इसको कटाइए तब तक ये कटता जाए, है ना। और एक से ज़्यादा आप कॉमन कोई चीज़ निकाल ना सके। यहाँ से आप एक से ज़्यादा कॉमन नहीं निकाल सकते, 5 नहीं निकाल सकते हो, और इधर से भी आप 8 नहीं निकाल सकते, दोनों से बराबर निकालना पड़ेगा ना। हम एक से ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। तो ये है हमारा 25/40 का सरलता रूप, मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म कहना चाहिए, सरलता रूप, इजी फॉर्म कहना, सरलता रूप जिसको बोलते हैं इजी फॉर्म, ठीक है, इजी फॉर्म। ये क्या है 5/8 है हमारा 25/40 का। नेक्स्ट हमारा नंबर है -16/36, -16/36। कटाइए अगर करता है तो क्या हो जाएगा, कटाएंगे तो क्या, दोबारा लिख रहा हूँ -16/36। कटेगा 4 से कटेगा, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, क्या हो गया -4/9। अभी देखिए कोई कॉमन निकलेगा, कोई कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। केवल एक को छोड़ करके कोई दूसरा चीज कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या है सरलतम रूप होता है, इजी फॉर्म होता है, सबसे छोटा रूप होता है, लास्ट फॉर्म होता है, सबसे शॉर्ट फॉर्म करना चाहिए। सरलता रूप मतलब शॉर्टेस्ट फॉर्म कर सकते हो इसको आप, शॉर्टेस्ट फॉर्म भी आप कर सकते हो, सबसे छोटा रूप कोई भी चीज। जैसे 10/100 है, इसका सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है, ऊपर से अभी क्या है, इसमें से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो बाहर। क्या कॉमन निकलेगा, इधर से देखिए, इसमें से अगर मैं कॉमन क्या निकलूं, इधर से भी आप 10 कॉमन निकाल दीजिए, इधर से भी आप 10 कॉमन, अभी कॉमन निकल रहा है तो क्या बचेगा अंदर में 1/10 बचेगा, ठीक है ना। तो कॉमन नहीं निकलना चाहिए, इतना आप इसको शॉर्ट करो कि कॉमन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो वही है कहने का मतलब। तो वैसे यहाँ से ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, 1/10 आ गया, तो ये 60 फॉर्म है। अब इससे आपको कोई चीज छोटा रूप नहीं हो सकता। नेक्स्ट है हमारा नंबर है, आपको बता रहा हूँ मैं, 15/45, -15/45। अब इसको क्या करोगे, -15/45 को आप चाहो तो माइनस को भी कटा सकते हो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45, फिर कटेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो -15/45 का एकदम शॉर्ट रूप क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पर माइनस कट गए, 15 1 जा 15 3 जा, डायरेक्ट भी कटा सकते हो। तो -15/40, कुल मिला करके ये कोई नंबर इधर दिया है, मान लीजिए 5/20 दिया है मान लीजिए, तो इसको आप जितना हो सकता है कटाइए, लास्ट तक कटाते जाइए, जहां तक लास्ट जाने के बाद आपने रुक जाना, ऐसे जगह में रुकना कि वो और उसके बाद ना कटे हो, डिवाइड ना हो। तो ये क्या है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 बराबर क्या हो गया 1/4। अब क्या कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, लास्ट है इसके बाद, ठीक है। वही है सरलता रूप, इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म कह सकते हो या इजी फॉर्म, कि उसके बाद वो और क्या है मल्टीप्लाइड या डिवाइड वगैरह कुछ ना हो जाए। तो ये है इसका आंसर। नेक्स्ट एक नंबर हम लेते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास -48/96। देखिए कटा करके -48/96। पहले तो जो इधर आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि एक माइनस है, दोनों माइनस होने से कट जाता, प्लस में आ जाता। अभी हमको पता नहीं है तो आप छोटे से छोटे नंबर में उससे भी कटा सकते हो। अगर आपको पता है डायरेक्ट बड़े से कटा सकते हो, आपको पता है 48 में किसका डिवाइड जाएगा, मैं 4 से भी कटा सकता हूँ इसको, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, डायरेक्ट कटा सकता हूँ, ठीक है ना। और किसी से कटेगा ये, है ना, 8 से भी कट जाएगा, ठीक। 8 6 जा 48 और 8 जो भी कटेगा 12 से कटेगा, ये 8 6 जा 48 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 से भी आप कटा सकते हो।
लेकिन इतना जब पता नहीं है, आपको कटाने का तजुर्बा नहीं है, तो आप छोटे छोटे चीज से कटा सकते हो। जैसे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, इधर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है। अभी आप डायरेक्ट यहाँ से भी कटा सकते हो, इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते। 48 1 जा 48, 48 2 जा 96, लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए हम छोटे छोटे से। अब इसको आप डायरेक्ट कटा सकते हो। 24 1 जा 24, 24 2 जा 48। अभी क्या आ गया? -1/2, इसका आंसर आ गया। क्या आ गया? -1/2। इसका जो सरलतम रूप है, शॉर्टेस्ट फॉर्म, -48/96 का क्या आ जाएगा? -1/2। यहाँ से कट रहा है। 48 1 जा 48, 48 2 जा 96। यहाँ से भी आप कटा सकते हो, अगर आपको पता है तो, है ना, कटा सकते हैं तो। लेकिन अभी क्लास 7 8 के बच्चे क्या है, इतना हो सकते हैं तजुर्बा ना हो, तो हम छोटे छोटे रूप से कटा। एक और है -70/100 है। अब इसको क्या कटाओगे? कुछ नहीं, एक 0 0 को काट दो, दोनों को क्या आएगा? -7/10। इससे और छोटे रूप में आप काट नहीं सकते। एक इवन नंबर हो गया, एक ओड नंबर हो गया, ठीक है। तो ये -7/10 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज को जो रेशनल नंबर है, उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म या सरलतम रूप तभी कहलाएगा जब उसके बाद वो आगे कटता नहीं है, एक दूसरे से डिवाइड नहीं होता। जब तक कटाते जाइए, डिवाइड करते जाइए, जब तक वो आप कट रहा है या डिवाइड हो रहा है। जब तक आगे फिर नहीं करता है तो रोक दीजिए। उसके बाद वही उसका क्या है? सरलतम, सरलते सरलतम, सबसे सरलतम रूप है, ठीक है। शॉर्टेस्ट फॉर्म है। शॉर्ट माने छोटा, शॉर्टर उससे भी छोटा, शॉर्टेस्ट माने सबसे छोटा। इसका सबसे छोटा रूप यही है, सबसे छोटा फॉर्म है ये है। अब मान लीजिए यहाँ पर 11/44 है, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या होगा? सबसे छोटा रूप देख लीजिए, आपको यहाँ से कटा दीजिए। 11 1 जा 11 4 जा 44, क्या हो जाएगा? 1/44। यही क्या है? इसका सरलतम रूप है। जितना छोटा होता है कटाते जाइए, है ना। तो होप ये सरलतम रूप जो है परिमेय संख्या का आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नीचे कुछ आपको नंबर दिए हैं, ठीक है, कुछ नंबर दिए हैं, उनमें से आपने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर मतलब तुल्य परिमेय संख्याएं, है ना, तुल्य परिमेय संख्याएं आपने बताना है कि कौन कौन इसमें से तुल्य परिमेय संख्या है। जैसे एक नंबर दिया है इसमें, क्वेश्चन है कौन है 4/12, ठीक है। दूसरा है 8/24, तीसरा क्या है 1/3, है ना, और 16/36 दिया है, और एक और क्या दिया है 25/75। अब इसमें तुल्य परिमेय संख्या आपको पता है ना, ऐसा कौन कौन चीज है जिसका वैल्यू एक बराबर हो, दिखने में अलग अलग हो, वैल्यू बराबर होना चाहिए, मतलब 1/2 = 1/2 ही होना चाहिए। अगर ऐसा कोई चीज आपको वैल्यू आ जाए तो क्या है, तुल्य परिमेय संख्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। अभी देखिए कौन कौन सा है। सबसे छोटा इसमें नंबर क्या है 1/3। 1/3 1/3 के बराबर कौन कौन सा है, देखिए आप कटाइए। 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 1/3 आ गया। ये है आपका एक तो 25/7। दूसरा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये भी है 1/3 के रूप में आ गया, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ये भी है आपका। लेकिन ये आपका नहीं हो सकता, ये 4 4 16, 4 9 36। अब ये 4/9 के रूप में आ गया। हमको कितना चाहिए 1/3, 1/3, 1/3, 1/3,
ठीक है ना। लेकिन ये जो चीज़ है 1/3 के रूप में नहीं आया। इसका मतलब कौन कौन इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा, दी गई परिमेय संख्याओं में से तुल्य परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। छांट कर इसमें से कौन कौन तुल्य परिमेय संख्या है, तो आप लिख दीजिए। ये हमारा 4/12 है, एक नेक्स्ट है 8/24 है, और 1/3 है ना, और एक 25/75 है। ये वाला चीज हमारा, ये वाला नहीं है। बाकी सब क्या है, तुल्य परिमेय संख्या है, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 के रूप में है ये सब। ठीक है जी, ये है। नेक्स्ट नंबर बता रहा हूं आपको मैं, तुल्य परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फ्रॉम गिवन नंबर्स, है ना। दूसरे नंबर है हमारे पास -3/5, -3/5। दूसरा नंबर है हमारा -6/10। तीसरा है -15/25, और एक है हमारा -27/45, और लास्ट है हमारा -15/20। अभी इसमें देखिए, ये पूरे नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है ना। सबसे छोटा नंबर यही दिख रहा है, -3/5। तो इसी के रूप में कौन कितना सब है, इसके रूप में एक तो इसको मैं इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 से। इसको दोबारा लिख रहा हूँ, -3/5, -6/10, -15/25, -27/45, -15/20। सबसे छोटा रूप ये है। इसी के रूप में ये सब कौन कौन है, कटाते जाइए आप। 2 से इसको कटाइए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, आ गया -3/5। इसको आप 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, -3/5 आ गया -3/5। नेक्स्ट इससे कटाइए, ये 9 से कटेगा, 9 3 जा 27, 9 5 जा 45, -3/5 ये भी आ गया। इसको कटाइए, ये कटेगा 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, ये क्या आ रहा है 3/4 आया है, -3/4 आ रहा है। ठीक है, -3/4। बाकी सब क्या है, -3/5, -3/5, -3/5, -3/5, ये आ गया है -3/4 आ रहा है। मतलब ये लास्ट वाले नंबर आपके तुल्य परिमेय संख्या नहीं है, बाकी ये सब है। तो आप आंसर में ये सब को लिख देना, ठीक है। आंसर में इसको छोड़ करके ये सब को आंसर में लिख देना, ठीक है। 3-3/5 ये तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्या लिखोगे, ये सब को लिखने के बाद आगे ये सभी तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, ये नहीं है। इसका वैल्यू 3/4 आ रहा है, 3/4 आ रहा है, ठीक है ना। तो वही है तुल्य परिमेय संख्याएं। आपको देखने में अलग अलग हो सकते हैं, सब देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन इनका वैल्यू बराबर है। ये है 3/5, -3/5, -3/5, ये सब का वैल्यू बराबर है सिवाय इसके। तो ये सब क्या है, आपस में एक तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। यही है आज के क्वेश्चन है, और है कि इसमें क्वेश्चन बस नहीं है। अब नेक्स्ट हम बताते हैं, नेक्स्ट नंबर हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अभी क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ाने के पहले मैं कुछ बताता हूं। जब ये मान लीजिए A/B = C/D, ये क्या है, एक तुल्य परिमेय संख्या है। क्या है, तुल्य परिमेय संख्या की ही बात हो रही है यहाँ पर। तुल्य परिमेय संख्या पूरा लिख लेना। तुल्य परिमेय संख्या कब होगा, A/B = C/D, मतलब 2/3 = 2/3 है, तभी ना होगा तुल्य परिमेय संख्या। ये होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, तुल्य परिमेय संख्या में, यहाँ इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसी को मान लीजिए ये 1/2 है, 1/2 = 1/2 है। ये क्या है, दोनों तुल्य परिमेय संख्या है, बराबर परिमेय संख्या है। इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर नीचे अंश और हर में किसी भी चीज का, समान चीज का आप x/x का मल्टीप्लाई करिए, इसका वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर भी x/x का मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने बता दिया था, है ना, 1/2
इंटू 2/2 करिए बराबर x/x मतलब 2/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। ये अभी भी ये 1/2 है, देखिए ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से कोई भी अगर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 है तो किसी भी चीज में आप अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, मान लो बराबर नंबर से डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं, इधर भी डिवाइडेड बाई 2, इधर भी डिवाइडेड बाई 2, तब भी इसका कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क कब पड़ता है, जब कोई रेशनल नंबर हो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, इसमें क्या है, कोई भी चीज को आप प्लस कर देंगे, ठीक है ना, इधर भी प्लस करेंगे, मान लो 2, इधर भी प्लस करेंगे 2, तो ये इसका वैल्यू फर्क हो जाता है। इधर भी वैल्यू ये करेंगे +2, इधर भी +2 करेंगे, तो ये जो है वैल्यू ऊपर नीचे जो क्या है इक्विवेलेंट नहीं होता, वैल्यू जो है वो इसका मान जो है बदल जाता है। ये प्लस और माइनस के केस में नहीं होता है, आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे आगे मैं सवाल बना के बता रहा हूँ, ठीक है ना। हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि क्या निम्नलिखित संख्याओं के जोड़े, ठीक है, तुल्य परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं, कारण सहित बताइए। मतलब एक 2 नंबर हैं, पहला सवाल है 9/11 और 9 + 3/11 + 3, ये दोनों क्या तुल्य परिमेय संख्या हैं? क्या ये भी 9/11 के बराबर है क्या? नहीं है। देखिए 9/11 ये क्या हो गया, 9 और 3 12/15, नहीं है ये 14 होगा, 14 होगा, ये नहीं है। आप इसको अगर ये तो कटेगा नहीं किसी से, क्योंकि ये ओड नंबर है, ये कि प्राइम नंबर हो जा रहा है, ये दोनों इवन नंबर है। अगर कटा के देखें 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, क्या आया 6/7 आया। ये 9/11 के बजाय है क्या 6/7 या 12/14? नहीं है। इसलिए ये 9/11 और 9 + 3 और 11 + 3 ये दोनों क्या है, ये तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। आप लिख सकते हैं नहीं है, ठीक है, नहीं हो रहा है हमारे पास, ये नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमारे नंबर क्या है, इसी का एक दूसरा नंबर है, इसी का हमारा दूसरा नंबर है हमारा 5/7, 5/7 और एक नंबर है 5 - 2/7 - 2, है ना। ये है क्या बराबर, देखिए 5/7, दूसरा नंबर क्या है 5 में से 2 जाएगा तो 3/7 में से 2 जाएगा तो 5, ये कहाँ है बराबर, ठीक है ना, नहीं है। इसके बराबर ये दोनों ही है। 5/7 इधर भी 5/7 होता तो क्या है तुल्य परिमेय संख्या होता, लेकिन ये दोनों अंश और हर अलग अलग हो गया, ठीक है। जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं वो है तुल्य परिमेय संख्या नहीं होते हैं। मतलब अगर किसी चीज़ का वैल्यू जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर बराबर है, कोई भी चीज़ का जो वैल्यू है, वो वैल्यू से मतलब है, रूप रंग से यहाँ पर मतलब नहीं है। मैंने बताया ना, ये 2/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4/8, ये दोनों एक क्या है तुल्य परिमेय संख्या है। इसका रूप रंग अलग अलग है देखने के लिए, ये 2/4 है, 4/8 है ना। देखने के लिए इसका जो साइज है या इसका ये फेस कहना चाहिए, ये दिख रहा है हमको अलग, लेकिन इसका वैल्यू बराबर है, वैल्यू बराबर होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए, है ना। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये क्या है एक तुल्य परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए ना, इसका भी अंश, इसका भी हर, इसका भी अंश, इसका भी हर बराबर है। यहाँ पर अंश और हर अलग अलग है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये भी तुल्य परिमेय संख्या नहीं है, नहीं है, ऐसा लिखना है। ये दोनों तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं। अब ये बता रहा है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 -3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिनका बोलता है, जिनका अंश
-6 हो, दूसरा है हर जो है ये सभी अंश 12 हो, ठीक है ना। और यहाँ पर ले लेते हैं हम थर्ड, हर जो है -24 हो, और चौथा है हमारा हर जो है -32 हो, ठीक। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए 2/3 एक रेशनल नंबर है। ये सब इधर सब भूल जाइए, यहाँ पर देखिए 2/3 एक रेशनल नंबर है। मैं बोलता हूँ इसको आप ऐसे चीज बनाइए, ठीक है, इसको आप ऐसे चीज बनाइए, ठीक है, जहां पर इसका जो न्यूमरेटर है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। जिसका अंश जो है 4 हो जाए, इसको ऐसा बनाइए जिसका अंश जो है न्यूमरेटर 4 हो जाए। क्या करोगे आप, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 है। अगर कोई बोलता है कि इसको आप ऐसा बनाइए कि इसका अंश जो है क्या है 4 हो जाए, तो क्या करोगे, 2 को 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो 4 होगा, है ना। तो इधर तो चलो ठीक है, आप इसको ठीक है 2/3 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया इधर 2 से, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4/3 होगा। लेकिन ये 2/3 के ही वैल्यू में होना चाहिए, ये 2/3 के वैल्यू में नहीं है। इसका जो न्यूमरेटर है, अंश का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन हर का वैल्यू तो बढ़ा नहीं। ये अभी ये क्या है, रेशनल नंबर तो है, लेकिन अंश और हर का जो वैल्यू है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, उसका भी वैल्यू नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप 2 को 4 बनाना चाहते हो, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको साथ साथ नीचे को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये रहेगा। जैसे यहाँ पर 2/3 है, आप इधर मल्टीप्लाई आप 2 को करेंगे तो साथ साथ नीचे को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इसका वैल्यू 2/3 ही रहे। अभी क्या हो जाएगा, ये 4/6 हो गया। अभी भी ये 2/3 के रूप में है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमको बनाना था क्या, 2/3 को ऐसा आप बनाइए कि इसका जो न्यूमरेटर 4 हो जाए। 4 कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ साथ डिनोमिनेटर को भी, हर को भी 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इनका जो वैल्यू है 2/3 ही रहे। ये है इसका मतलब। अगर इसको आपने 4 बनाना है तो इधर 2 का मल्टीप्लाई तो कर दीजिए, साथ साथ नीचे को भी 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि अंश हमको 4 मिल जाए, लेकिन इसका कुल मिला के ये दोनों का वैल्यू भी चेंज ना हो, 2/3 ही रहे। ये है हमारे कहने का मतलब। तो अभी क्या करोगे आप, अभी देखिए -3/8, यहीं पर मैं बना रहा हूं, सभी को एक एक बना रहा हूं। -3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, ऐसे तुल्य बनाना है, बराबर बनाना है, जिनका अंश -6 हो। अभी -3 -6 कब होगा, अंश की बात है, न्यूमरेटर की बात है, इसको भूल जाइए। ये -3 -6 कब होगा बताइए, अंश -6 कब होगा, जब हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ऊपर में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो साथ साथ नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई करोगे, तो वैल्यू वही रहेगा, लेकिन आपने अंश में -6, न्यूमरेटर में -6 आपको मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा 2/2 = -6/16। ये आपके पहला का आंसर होगा, पहले वाले का आंसर, ये एक आंसर हो गया। -6 आपको मिलना है इसको, तो -6 आपको मिल गया। लेकिन अगर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इसका जो वैल्यू है -3/8 के बराबर नहीं होगा। अभी ये -3/8 के बराबर ही है, ये 2 से कटा दीजिए, 2 3 6, 2 8 जा 16, ये -3/8 के बराबर ही है। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, अंश 12 होना चाहिए। -3/8 में हम किस चीज का हम मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, कि अंश जो है 12 होना चाहिए, -12 नहीं, 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर किस चीज का आप मल्टीप्लाई करोगे बताइए आप, है ना, किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे कि ये 12 हो जाए। पहले तो आप करोगे 12 लाने के लिए पहले माइनस करोगे, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है ना, 12 के आगे क्या है, प्लस है, तो माइनस इंटू माइनस पर प्लस हो गया। अब 3 में किस चीज का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको।
मतलब -4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तिया 12 और माइनस और माइनस प्लस, हमको क्या करना है, अंश 12 हो जाए। यही जो नंबर है -3/8 को किस चीज से हम मल्टीप्लाई करें कि जो अंश है -3 है 12 हो जाए, तो -4 से आप मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12। तो जब -4 से ऊपर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ साथ उसके हर को भी -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि इसका पूरा वैल्यू जो है -3/8 का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो इधर भी आप -4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 और 8 चौक 32 -32। ठीक है, ये इसका आपका ये दूसरे का आंसर आ गया, ये वाले का, ये वाले का, ये पहला वाला का है, ये क्या है, दूसरे वाले का है। अभी हम ले लेते हैं तीसरे वाले का। तीसरा क्या है, बोल रहा है कि हर -24 होना चाहिए, 24। ठीक है, तो ये है हमारा -3/8। ठीक है, इसको अब देखिए, अब जिसको बोल रहे हैं उसी में हम ध्यान देना है। अभी तक अंश के बारे में बोल रहा है तो हमने अंश के बारे में ध्यान दिया था, अब हर के बारे में बोल रहा है तो हर के बारे में देखिए। 8 में हम पहले तो माइनस को आप भूल जाइए, 8 में हम किस चीज का मल्टीप्लाई करें, किस चीज का यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि ये 20 हो जाएगा, तो नेचुरली 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 तिया 24, 8 3 जा 24। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो +24 हो रहा है, हमारे को क्या चाहिए, -24 होना चाहिए। मतलब यहाँ पर -3 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -24 मिल जाएगा। तो साथ में जब नीचे में आप -3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ साथ ऊपर भी -3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये -3/8 का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 9/24। ठीक है, 9/24 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा तीसरा है। अभी एक और है चौथा, ये थर्ड सवाल है। चौथा क्या बोल रहा है आपको, हर में -32 हो जाए, -3/8। अब इसको किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे हर में कि ये -8 जो है -32 हो जाए, तो कितने, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32 और माइनस लाने के लिए माइनस का, तो इधर हम कर देंगे -4 इंटू ऊपर में भी -4, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस और 8 चौक 32। ये हो गया हमारा चौथे का आंसर। ठीक है, -3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें जिनका अंश -6 हो। ठीक है, अंश 12 हो, हर जो है -24 हो, हर आ गया -24, और नेक्स्ट क्या है, हर -32 हो, -32। इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। जो चीज निकालना है, अंश निकालना है तो अंश में ध्यान देना है, हर बोला है तो हर में ध्यान देना है। ठीक, ये हमारे आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व जो है। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अगर 5/11 इज इक्वल टू a/-33, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्या है, तुल्य परिमेय संख्याएं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये कब होंगे आप बताइए मेरे को, कब बोलते हैं इसको, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो तभी ये क्या है, तुल्य परिमेय संख्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। यहाँ पर दे दिया है 5/11 इज इक्वल टू a/-33, तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए बताइए आप, ताकि ये सॉल्व करने से क्या होना चाहिए, 5/11 ही हो। क्या होगा आप बताइए मेरे को। ठीक है, अगर आपको जैसे पता है ये मान लीजिए a/b इज इक्वल टू c/d होता है, तो क्या हम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब bc इज इक्वल टू ad, इस तरीके से करते हैं। तो इसको भी आप वैसे आप चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये a है, a का वैल्यू कितना होना चाहिए, जब हम इसको सॉल्व करें तो ये 5/11 के रूप में हो जाए, ये कहने का मतलब है ना। तो हम देखते हैं क्या होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है,
तो इसके साथ होगा तो 11a इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 11 इंटू ए बराबर 11a इज इक्वल टू 5 माइनस 33, 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 33, या 11a इज इक्वल टू 5 3 15, 5 3 15 माइनस 165, ठीक। या a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 165 अपॉन 11, करता है क्या, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, बच गया 5, 11 5 जा 15, है ना, या माइनस, या a इज इक्वल टू माइनस 15। अभी यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस 15 रख के देखिए, ये 5/11 के बराबर होते हैं क्या, ये बराबर हमारा क्या आ गया, माइनस 15। अब इसको मैं इधर को ये करता हूँ। अभी देखिए a का वैल्यू कितना होना चाहिए कि ये पूरा का वैल्यू क्या है, 5/11 के बराबर में हो जाना चाहिए। तो हमारे पास a का वैल्यू कितना आया है, माइनस 15। अब देख के देखिए 5/11 इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन माइनस 33, ठीक है। 11a 5 3 15 165, ए बराबर 11 11 कम 11 11 बच गया 5 11 5 55, हाँ ओके। अभी कटा के देखिए आप, है ना, ओके हो गया। माइनस माइनस तो यहाँ पर आप कट जाएगा, है ना, 3 से कटाइए आप, 3 5 जा 15, 3 1 जा आ गया 5/11। इसका मतलब a का वैल्यू आपका माइनस 15 क्या है, सही आंसर है। a की जगह में माइनस 15 रख के देखिए, रखेंगे ये 5/11 ही आना चाहिए, इधर भी ये आ गया 5/11। तो इसका मतलब आपका a का वैल्यू जो है माइनस 15 जो है सही है। यही है तुल्य परिमेय संख्या निकालना है, इसके बराबर ये निकालना है a का क्या वैल्यू होना चाहिए, a का वैल्यू माइनस 15 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल हम बनाते हैं, सेम ऐसे बनाएंगे जैसे अभी बनाए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा 2/3 व 8/a, ये तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ये क्या है, तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। तो a का वैल्यू कितना होना चाहिए, बस वही कर दीजिए आप, 2/3 इज इक्वल टू 8/a कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 8 3 24, ठीक है, या a इज इक्वल टू 24/2, 2 1 जा 2 बराबर a इज इक्वल टू 12। ये आपके आंसर है। a बराबर 12 रख कर देख लीजिए, 2/3 का ही वैल्यू आएगा, a इज इक्वल टू 12, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है हमारा एक और ले लेते हैं, सवाल तो बहुत है ना। इसी तरीके से तीसरा सवाल है इसका 3/7 इज इक्वल टू a/35। वह का मतलब वही है, ये तुल्य परिमेय संख्या है, तो a का वैल्यू कितना होगा, बस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7a इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 35, या 7a इज इक्वल टू 7a, या यहीं पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 35/7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, या a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 रख के देखिए, ठीक है ना, 5 3 15 5 7 35 आ गया बराबर, a इज इक्वल टू ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा रेशनल नंबर है और जो तुल्य परिमेय संख्या है, मतलब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इससे संबंधित हम पूरे सवाल हमने ले लिया। तो होप आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो कृपया जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि पक्का इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, और अपने बच्चों को जो क्लास 7 6 में पढ़ रहे हैं, 6 7 8 में, ये सभी के लिए रेशनल नंबर जो है परिमेय संख्या है, पक्का आप क्लास में देखिए 6 7 8 में रेशनल नंबर है, या इससे और संबंधित है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये उसको जरूर दिखाइए। और आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को देखने के लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।